हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं हम टारगेट बैच मेंस आंसर राइटिंग के बारे में कि आखिर किनको टारगेट बैच मेंस आंसर राइटिंग ज्वाइन करना चाहिए, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। आइए समझ लेते हैं। यदि आप मॉडल आंसर से मिलान किए होंगे सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2021 का कट ऑफ देख लेते हैं। लगभग संभावित इतना जा सकता है एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल वर्ग का। ठीक है, एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल, इसमें मेल और फीमेल, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों के लिए संभावित बताया जा रहा है। अंततः आपको तो जब तक प्रीलिम्स क्वालिफाई छात्रों का लिस्ट नहीं आ जाता तब तक पता नहीं चलेगा। पिछले बार जितना कट ऑफ गया था उससे लगभग 5 से 6 नंबर तो कम सभी वर्ग का होगा। तो देख लीजिए, एसटी लगभग देखें तो 70 से 75 नंबर में हो जाएगा, जिस तरह से मॉडल आंसर अभी आपको देखने को मिल रहा है उसके अनुरूप। 70 मान लीजिए महिला वर्ग के लिए, 75 पुरुष वर्ग के लिए। एससी का इससे लगभग 5 नंबर के अंतर्गत ही रहेगा, तो 75 से 80 के नंबर। यदि इस बीच आपका अंक आ रहा होगा मॉडल आंसर के अनुसार तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ओबीसी वर्ग 80 से 85 के बीच हो जाना चाहिए, जिसमें 80 फीमेल वर्ग है और 85 मेल पुरुष वर्ग है। इसमें आप देखेंगे तो महिला वर्ग के लिए लगभग 85 और उससे ऊपर जितना जाए वो आपका पुरुष वर्ग के लिए है। ठीक है, तो इस बीच यदि आपका अंक आ रहा होगा तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। एसटी का 70 से 75 के बीच, एससी का 85 से 80 के बीच, ओबीसी का 80 से 85 और जनरल वर्ग का 85 से ऊपर, यह संभावित है। आप लोगों को टारगेट बैच मेंस आंसर राइटिंग का शेड्यूल फरवरी में ही दे दिया गया था, जिसके अनुसार 21 फरवरी को हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रारंभ होने वाला था टारगेट बैच का। ठीक है, 21 फरवरी को टारगेट बैच मेंस आंसर राइटिंग प्रारंभ होने वाला था, जिसमें कुल टेस्ट की बात करें तो 80 टेस्ट होना था। इसमें का 50 आपका टॉपिक वाइज है और जो अंतिम 30 है वह मेगा टेस्ट है। ठीक है, कुल 80 टेस्ट हैं, जिसमें 50 टॉपिक वाइज है, 30 मेगा टेस्ट है। इसका शेड्यूल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा सीजीपीएससी दीपक सर। टेलीग्राम का लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, और आप स्वयं सर्च करना चाहें तो सीजीपीएससी दीपक सर सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, आइए जान लेते हैं। आखिर मेंस आंसर राइटिंग कैसे होगा। सुबह आपको लगभग 6 से 7 के बीच प्रश्न पत्र व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। हमारा मेंस आंसर राइटिंग की जो पूरी प्रक्रिया है व्हाट्सएप ग्रुप में होना है, तो 6 से 7 के बीच आपको सुबह प्रश्न पत्र ग्रुप में मिल जाएगा। इसका आंसर आपको एक अच्छा सा कॉपी ले लीजिएगा, जिसको आप एग्जाम टाइम, मुख्य परीक्षा का जो एग्जाम होगा उस समय रिवीजन कर पाए। ऐसा कॉपी लीजिएगा जिसमें पूरे का पूरे 80 टेस्ट आ जाएं, क्योंकि टॉपिक वाइज टेस्ट में लगभग प्रत्येक टेस्ट में 15 प्रश्न होंगे, जिसमें 30, 60, 100, 125 और 175 शब्द के प्रश्न शामिल रहेंगे। जबकि 30 जो मेगा टेस्ट है इसमें लगभग 35 प्रश्न शामिल रहेंगे। ठीक है, 35 प्रश्न में 30 वही है, 30, 60, 100, 125 और 175 शब्द के प्रश्न शामिल रहेंगे। यह पूरा 35 टेस्ट जिस तरह से आपका मुख्य परीक्षा होता है
उसी के प्रारूप अनुसार इसमें का प्रश्न संकलित किया जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपको 12 से लेकर 8 बजे के बीच आपको ग्रुप में भेज देना है। कैसे भेजेंगे? तो पीडीएफ बनाकर, जो आप आंसर लिखे रहेंगे, जिस तरह आप पीडीएफ बनाते हैं उसी तरह आप अपने आंसर कॉपी का पीडीएफ बनाइएगा और ग्रुप में 12 से लेकर 8 बजे के बीच उसका पीडीएफ ग्रुप में भेजिएगा। ठीक है, जैसे ही सभी का सबमिट हो जाता है 8 बजे ग्रुप क्लोज कर दिया जाएगा। उसके बाद कोई भी आंसर राइटिंग का जो पीडीएफ रहेगा ग्रुप में सेंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको 12 से लेकर 8 के बीच उस ग्रुप में आपके आंसर का पीडीएफ भेजना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद आपके आंसर कॉपी का चेक किया जाएगा, साथ ही फीडबैक दिया जाएगा कि उसमें क्या गलतियां हैं और क्या सुधार कर सकते हैं और क्या उचित आंसर हो सकता है। उसके बारे में आप सभी को 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच, रात 8 से 12 के बीच जितने भी छात्र मेंस आंसर राइटिंग किए रहेंगे उन सभी छात्रों का आंसर चेक करके उनको फीडबैक दे दिया जाएगा। अब कुछ छात्र इसमें ऐसे होंगे जो अच्छा आंसर लिखे रहेंगे, यदि उसमें कुछ कमी रहेगा तो उसको सुधार कर आप सभी को जो मेंस आंसर राइटिंग टारगेट बैच का जो ग्रुप बना रहेगा उसमें आंसर को शेयर किया जाएगा। जो छात्र नहीं लिखे रहेंगे आप उस आंसर से कम एक फॉर्मेट के रूप में देख सकते हैं और उससे अपना नोट्स बना सकते हैं कि आखिर जो सामने वाला छात्र आंसर लिखा है उसमें क्या गलतियां हैं, यह मैं आपको बता दूंगा। उसमें आप सुधार करके अपना नोट्स बना सकते हैं। तो यह हुआ आपका मेंस आंसर राइटिंग का पूरी प्रक्रिया कि आखिर मेंस आंसर राइटिंग कैसे होगा। तो ये टारगेट बैच मेंस आंसर राइटिंग के लिए है जो इस वर्ष ज्वाइन कर चुके हैं और जो इस वर्ष इस नंबर के बीच यदि आपका आ रहा होगा तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ग्रुप में आप सभी को साझा कर दिया गया था कि प्रीलिम्स एग्जाम के 101 दिन बाद आपका मुख्य परीक्षा होना भी है। तो 101 दिन में 13 फरवरी को एग्जाम हुआ था और 20 फरवरी फूड इंस्पेक्टर का एग्जाम। तो इस बीच आपका 7 दिन माइनस कर दीजिए, लगभग आपके पास 94 दिन बच जाते हैं मेंस आंसर राइटिंग के लिए, अर्थात मुख्य परीक्षा तैयारी करने के लिए। तो आप कैसे तैयारी कीजिए? 80 दिन का जो टेस्ट का शेड्यूल है आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ग्रुप में भी भेज दूंगा जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो 80 दिन का शेड्यूल के अनुसार आप तैयारी कीजिए। शेड्यूल में टॉपिक भी लिख दिया गया है कि आप कहां से कहां तक का अध्ययन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका तैयारी 80 दिनों में उस शेड्यूल के अनुसार भी हो जाएगा, आपका लेखन शैली का भी अभ्यास हो जाएगा। तो 80 दिन आप व्यस्त हो गए मेंस आंसर राइटिंग करने और अपना तैयारी करने में। तो 15 प्रश्न है, कैसे लिखना है यह आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में बता दिया जाएगा। किस तरह से आप अपने आंसर में और बेहतरीन सुधार कर सकते हैं यह सभी आपको जानकारी दे दिया जाएगा। तो शेष देखिए 14 दिन आपके पास बच जाते हैं। इसमें आप अंतिम रिवीजन कर सकते हैं, जो बचा रहेगा उसकी सारी जानकारी आपको ग्रुप में और बता दिया जाएगा कि आपको और कौन से पार्ट को अच्छे से अध्ययन करना है, किसमें ज्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं, यह सभी आपको 80 मेंस आंसर राइटिंग होने के बाद बता दिया जाएगा। ठीक है, तो जो 80 दिन का शेड्यूल है यदि आप इसके अनुसार तैयारी करते हैं तो मुख्य परीक्षा आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आप उस 80 दिन के शेड्यूल के अनुसार जो टॉपिक दिया हुआ गया है उतना आप यदि प्रतिदिन अध्ययन करते हैं, लेखन शैली का अभ्यास करते हैं तो इसका परिणाम आपको मुख्य परीक्षा के जब एग्जाम देंगे तब आपको समझ में आएगा कि लेखन शैली क्यों आवश्यक था। ठीक है, तो देखिए ये आपका मेरा 3rd ईयर है, तीसरे वर्ष है जो टारगेट बैच मेंस आंसर राइटिंग करा रहा हूं। एक आंसर राइटिंग जो बैच इसको छोड़ के चौथा जो प्रारंभिक था उसमें 50 टेस्ट आप सभी को निःशुल्क प्रोवाइड किया गया था, यह आपको YouTube चैनल में मिल जाएगा। जो
80 टेस्ट है, इस 80 टेस्ट का जो फीस है वह 500 रुपये रखा गया है, जिसमें आपके पूरे 80 टेस्ट आपको आंसर राइटिंग करवाए जाएंगे। सभी टेस्ट का आपको प्रॉपर रूप से फीडबैक दिया जाएगा। सो जो सबसे अच्छा आंसर राइटिंग किए रहेंगे उसका आंसर भी ग्रुप में शेयर किया जाएगा। तो ये रहा आपका टारगेट बैच मेंस आंसर राइटिंग की पूरी प्रक्रिया। कब आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा, कैसे आपको आंसर लिखना है उसको भी बता दिया गया है कि 12 से 8 के बीच आपको आंसर लिखकर सबमिट करना होगा। आप शेड्यूल के अनुसार तैयारी कीजिएगा, उसके अनुरूप जो संभावित प्रश्न बनेंगे वह आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा। कितना याद है आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, और जो सुधार करना होगा आप सुधार कर आगे बढ़िएगा। तो ये रहा टारगेट बैच मेंस आंसर राइटिंग के बारे में। यदि आपका अंक इसके बीच आ रहा होगा तो आप मेंस आंसर राइटिंग प्रारंभ कर दीजिए। टारगेट बैच मेंस आंसर राइटिंग आपका 21 फरवरी को प्रारंभ हो रहा है। 21 फरवरी सिलेबस में जब आप देखेंगे 7 पेपर हैं, और सभी में जितने भी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, यह आपकी मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस दिया हुआ है वहीं से प्रश्न आते हैं। प्रीलिम्स में आपका सामान्य अध्ययन लिख दिया गया है, लेकिन उसमें डिफाइन नहीं किया गया है कौन कौन सा टॉपिक है, लेकिन मुख्य परीक्षा में आपका जितने भी टॉपिक हैं उसको सबको निर्धारित कर दिया गया है और प्रश्न वहीं से बनते हैं। ठीक है, तो यदि आपका अंक इस बीच में आ रहा होगा तो आप टारगेट बैच मेंस आंसर राइटिंग ज्वाइन कर लीजिएगा और तैयारी प्रारंभ कर दीजिएगा, क्योंकि 94 दिनों में आपको पूरी तैयारी करना है। तो 94 दिन में आपको कोचिंग संस्थान वाले मुख्य परीक्षा की तैयारी करवाएं या ना करवाएं, लेकिन लेखन शैली अभ्यास नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, तो आप प्रतिदिन आंसर राइटिंग कीजिएगा, 80 दिनों तक चलना है। तो जिनको भी ज्वाइन करना होगा आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा 7691941488। ठीक है, 7691941488। इस नंबर पर आप कॉल करके इससे भी अधिक और जानकारी ले सकते हैं। आप ज्वाइन करना चाहें तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा 7691941488। ठीक है, 80 टेस्ट है जिसका फीस 500 रुपये रखा गया है। इससे अधिक आपको और कोई जानकारी होगा तो कॉल कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं 21 फरवरी को पहले टेस्ट से। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप पहले टेस्ट से प्रारंभ कीजिए और तैयारी को पूरे शेड्यूल के अनुसार ईमानदारी से कीजिएगा और प्रतिदिन मेंस आंसर राइटिंग कीजिएगा। इसका परिणाम आपको मुख्य परीक्षा के बाद जरूर मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं 21 फरवरी को। आज के लिए धन्यवाद।